हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मार्क के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। मैं अखिलेश चौधरी आज फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो इस लेक्चर में हम टिश्यू पढ़ने वाले हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम दो टाइप के टिश्यू डील करेंगे। सबसे पहला हमारा एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा बच्चों हमारा कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टिश्यू होता क्या है बच्चों। देखिए, कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ सेल्स से मिलकर बना होता है। ठीक, तो एक मल्टी सेलुलर बॉडी को फंक्शन करने के लिए कुछ सिमिलर सेल्स को, कुछ एक जैसे दिखने वाले सेल्स को या एक जैसे फंक्शन करने वाले सेल्स को साथ में आना पड़ता है। तो जब ये मल्टीपल सेल्स एक साथ में आते हैं तो एक टिश्यू का फॉर्मेशन कराते हैं और एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन का काम करने लगते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टिश्यूज होते क्या बच्चों। टिश्यू एक क्या होता है, in multicellular organism cells do not work in isolation, they are organized into group that perform a specific function. This organized group of similar cells along with their intracellular substance फॉर्म ए टिश्यू। देखिए बच्चों, जो कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए या फिर और कोई लिविंग बॉडी हो गई जिसका सेल का नंबर एक से ज़्यादा होता है बच्चों, तो उसमें जो सेल्स होते हैं वो कभी आइसोलेशन में या सेपरेटली वर्क नहीं करते हैं, वो एक साथ कोलेब्रेशन में वर्क करते हैं। तो इन्हीं कोलेब्रेशन को जब ये टिश्यू एक साथ कोलेब्रेट करके एक साथ कलेक्ट होके काम करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं बच्चों। और टिश्यू जो एक साथ आते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, सिमिलर सेल्स होते हैं। मतलब जो नंबर ऑफ सेल्स एक साथ आ रहे हैं बच्चों वो क्या है, सिमिलर इन ओरिजिन है और सिमिलर इन फंक्शन है बच्चों। और इसके साथ जो इनके बीच में ये इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स जो इन क्या बच्चों, जो स्पेस प्रेजेंट है, जब दो सेल्स आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है बच्चों। तो उन स्पेस में जो फ्लूइड प्रेजेंट है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट है, इसको उसके साथ में हम क्या करते हैं, टिश्यू को डिफाइन करते हैं। टिश्यू क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ सेल्स एक साथ मिलते हैं और अलोंग विद द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, टिश्यू बोलते हैं। और टिश्यू के स्टडी को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं बच्चों, जो कि ग्रीक वर्ड आया है, जिसका ग्रीक वर्ड हिस्टो मीन टिश्यू एंड लोगस मीन स्टडी बच्चों। ठीक, तो जो टिश्यू की स्टडी कहते हैं उसको हिस्टोलॉजी बोला जाता है। टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन टू द बॉडी। जो टिश्यू होता है बच्चों वो हमारे बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, कम्युनिकेशन करता है और फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं जो टिश्यू से हमारे बॉडी को मिलते हैं बच्चों। ठीक, तो ये शॉर्ट इंट्रो हो गया किसके बारे में, टिश्यू के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे फोकस करते हैं कि टिश्यू होता क्या है। एक ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर सेल्स बच्चों, ए ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर सेल्स एंड देयर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोडक्ट्स दैट आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू क्या होता है बच्चों, एक स्ट्रक्चरली सिमिलर सेल्स का ग्रुप होता है अलोंग विद देयर एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट्स। इसका मतलब क्या हो गया, ये सपोज करिए मल्टीपल सेल्स हैं, मतलब ये सेल्स का ग्रुप है बच्चों। ठीक, और इसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट है, मतलब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट है, ये क्या है बच्चों, इसी का प्रोडक्ट है जो इस सेल्स के द्वारा क्या किया जाता है, सिक्रीट किया जाता है। तो इसके कॉम्बिनेशन को क्या हम बोलेंगे, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बना बच्चों ये क्या है, टिश्यू है। ठीक, ये क्या है, टिश्यू है। की पॉइंट्स क्या है इसमें बच्चों, ग्रुप ऑफ सेल्स होने चाहिए, मतलब कभी एक सिंगल सेल टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं कराएगा, यहाँ एक से ज्यादा सेल्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है बच्चों। ठीक, अब वो सेल्स आइडेंटिकल्स भी हो सकते हैं या स्लाइटली मॉडिफाई हो सकते हैं, मतलब जो ये सेल्स है बच्चों वो आइडेंटिकल्स भी हो सकते हैं और कभी कभी थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन भी देखा जाता है। ठीक, दूसरा है बच्चों सिमिलर ओरिजिन। अब ये जो सेल्स ग्रुप में आए हैं बच्चों, इनका क्या होना चाहिए, ओरिजिन सिमिलर होना चाहिए, मतलब जो ये सेल्स बने हैं वो किसी एक सिमिलर सेल से या किसी ऐसी जर्म सेल से बने हो जिससे हमारे बॉडी में सारे सेल्स बनते हैं, ऐसे
सिमिलर ओरिजिन से आए हो। जैसे हमारे बॉडी में जो सेल्स बनते हैं, जितने भी टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, वो मेनली 3 चीजों से बनते हैं। एक होता है एक्टोडर्म, दूसरा होता है मेसोडर्म बच्चों, तीसरा होता है एंडोडर्म। तो जो सेल्स का ग्रुप होगा वो किसी एक से होगा, चाहे एक्टोडर्म से हो, चाहे मेसोडर्म से हो, चाहे एंडोडर्म से। मतलब जैसे जो यहाँ पे आपको एक ग्रुप दिख रहा है, इसमें जो मान लीजिए 6 सेल है, तो ये 6 सेल किसी एक से बने हो, चाहे वो मेसोडर्म से बने, चाहे एक्टोडर्म से बने, चाहे एंडोडर्म से बने। ठीक, समझ में आ गया कि ये हो गया सिमिलर ओरिजिन का मतलब जो सेल्स बन रहे हैं वो किसी एक स्ट्रक्चर से, एक बॉडी से बने हो बच्चों। ठीक, तीसरा पॉइंट है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। अब ऐसा नहीं है कि जो टिश्यू है बच्चों उसका मतलब होता है सिर्फ सेल का कॉम्बिनेशन। सिर्फ सेल के कॉम्बिनेशन को हम टिश्यू नहीं कह सकते हैं। इसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट होता है, मतलब सेल्स के बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो सेल 2 सेल या 3 सेल के बीच में या मल्टीपल सेल्स के बीच में जो गैप होता है, उस गैप को जो फिल करता है उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक, तो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन अलोंग विद द सेल्स क्या कहलाता है बच्चों? टिश्यू कहलाता है। तो ये एक स्पेसिफिक और स्पेसिफिक फंक्शन होना चाहिए। मतलब जो टिश्यू बन रहा है बच्चों, एक उसका स्पेसिफिक क्या होना चाहिए? फंक्शन होना चाहिए। तो ये एक डिफिनीशन हो गया। इन 4 बातों का आप ध्यान रखिएगा कि ग्रुप ऑफ सेल्स होने चाहिए, सिमिलर ओरिजिन होना चाहिए, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को भी हम काउंट करेंगे, और एक स्पेसिफिक फंक्शन होना चाहिए। स्पेसिफिक क्या होना चाहिए? फंक्शन होना चाहिए। ठीक, तो ये क्या हो गया बच्चों हमारा तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों? टिश्यू हो गया। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले स्लाइड में हम क्या कवर करने हो। तो फिर बच्चों ये हमारा टाइप ऑफ टिश्यू हो जाता है। अब हमने देख लिया टिश्यू होता क्या है। अब हम देखेंगे टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमारे बॉडी में टिश्यू मेनली 4 टाइप के होते हैं बच्चों। एक होता है इपिथेलियल टिश्यू, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा होता है बच्चों मस्कुलर टिश्यू, चौथा है बच्चों नर्वस टिश्यू। अब ये बॉडी में जो 4 टाइप के मेनली जो टिश्यूज पाए जाते हैं बच्चों, इनका एक अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस होता है। मतलब ये चारों टिश्यू अलग अलग इनका कुछ काम होता है, और ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों हमारे बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। ठीक, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम 2 टाइप के टिश्यूज डील करने वाले हैं। सबसे पहला बच्चों हमारा इपिथेलियल टिश्यू होगा, दूसरा होगा बच्चों हमारा कनेक्टिव टिश्यू, और मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे बच्चों। ठीक, तो हमारा इपिथेलियल टिश्यू होता क्या बच्चों? अब देखिए जो इपिथेलियल टिश्यू होता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? एक तरह से कवरिंग कहते हैं या लाइनिंग टिश्यू कहते हैं। ठीक, तो जो हमारा इपिथेलियल टिश्यू होता है बच्चों, ये वन ऑफ द 4 बेसिक टिश्यू का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है बच्चों। ठीक, इपिथेलियल टिश्यू जो हमारे बॉडी में 4 तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं, उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। ठीक, इट कवर बॉडी सरफेस, लाइंस, इंटरनल ऑर्गन्स एंड कैविटीज एंड फॉर्म ग्लैंड्स। अब ये जो इपिथेलियल टिश्यू होता है बच्चों, वो हमारे बॉडी को एक्सटर्नली कवर किया होता है। अब देखिए हमारे बॉडी में जो स्किन की लेयर है बच्चों, ये एक तरह की क्या है? इपिथेलियल टिश्यू है बच्चों। दूसरा है क्या बच्चों? इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है, जैसे हमारा लंग्स, पेरिटोनियम स्पेस हो गया, हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक हो गया, और इंटेस्टाइन्स हो गए, और भी जो इंटरनल ऑर्गन है बच्चों, जो उनकी लाइनिंग होती है, क्या होती है? जो उनकी लाइनिंग होती है वो क्या होती है? इपिथेलियल टिश्यू से बनती है। ऑर्गन्स की कैविटीज, जो हमारे बॉडी में कैविटीज पाई जाती हैं, उसकी जो लाइनिंग होती है वो किसके मिलकर बनती है? इपिथेलियल टिश्यू से। इट एक्ट लाइक ए प्रोटेक्टिव कवरिंग। ये एक तरह का बच्चों क्या करता है? एक प्रोटेक्शन का काम करता है, सिक्रीशन का काम करता है, एब्जॉर्बेशन का काम करता है बच्चों, और कहीं कहीं ये सेंसेशन का भी काम करता है। ठीक, तो ये एक ब्राइफ इंट्रोडक्शन हो गया किसके बारे में? एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ठीक, तो अब एपिथेलियल टिश्यू होता क्या बच्चों? एपिथेलियल टिश्यू इज ए टिश्यू मेड अप ऑफ क्लोजली पैक्ड। ठीक, पहला क्या बच्चों? क्लोजली पैक्ड, else with almost no space between them, which always lie on a basement membrane and function mainly as a covering, lining और gland। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बात किया कि इसका मेन काम क्या होता है? प्रोटेक्शन, लाइनिंग और ग्लैंड फॉर्मेशन। अब हम इसमें एपिथेलियल टिश्यू में 3 बातों का ध्यान रखेंगे बच्चों। सबसे पहला क्या हो गया हमारा? सबसे पहला हमारा हो जाएगा कि ये सेल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक, क्लोजली पैक्ड होते हैं। दूसरा क्या है बच्चों? ये इसमें
कोई स्पेस नहीं होता, ठीक। तो इस नो स्पेस बिटवीन द सेल। तीसरा क्या है बच्चों, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं, ठीक। जो सिंगल हर एक सेल जो होता है इसका एपिथेलियल सेल का बच्चों, वो क्या होता है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। और चौथा बच्चों, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है ईसीएम, इसमें क्या होता है, कम होता है बच्चों, ईसीएम इसमें लेस पाया जाता है, ठीक। तो इन कुछ मेन पॉइंट्स पे हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहला बच्चों, क्लोज सेल्स आर क्लोजली पैक्ड, नो स्पेस बिटवीन द सेल्स, मतलब जो सेल्स के बीच में स्पेस होता है बच्चों वो सबसे कम होता है इसमें हमारे एपिथेलियल टिश्यू में। तीसरा बच्चों, जो ये सेल्स होती हैं वो किसी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पर, हम ऐसे कह सकते हैं, सपोज जैसे ये मेरी कॉपी है बच्चों, इसको हम क्या समझेंगे, इसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन समझेंगे, ठीक। तो जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करते हैं, ठीक। सपोज करिए ये मेरा क्या हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, और ये जो ये माइक का बॉक्स दिख रहा है ये एक तरह का सेल हो गया, ठीक। तो इसी तरह से ये सेल्स अरेंज होते हैं बच्चों, ठीक। जो एपिथेलियल सेल होगा इसका हर एक सेल इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन पर अरेंज होगा बच्चों, ठीक। नेक्स्ट सब देखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सही से समझ में आया होगा बच्चों। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर में आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा बच्चों, मैं बेसमेंट मेम्ब्रेन एक हाईलाइट कर देता हूं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन होती कैसे है, ठीक। तो आपको जो ये दिख रहा है, रेड कलर से ही बनाता हूं, ठीक। ये जो दिख रही है बच्चों, आपको रेड कलर की लाइनिंग दिख रही है कि नहीं, नहीं दिख रही है, ये कलर, हाँ ठीक, ये कलर दिख रहा होगा, ठीक। तो ये जो लेयर आपको दिख रही है बच्चों, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन की। तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि जो ये सेल्स की एक लेयर है इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है बच्चों, ठीक। किस पे प्रेजेंट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, इसमें सेल्स पाए जाते हैं जो कि अरेंज वेरी क्लोजली, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की, सेल्स जो हैं वो क्लोजली अरेंज है। दूसरा है बच्चों बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक। बेसमेंट मेम्ब्रेन, जैसे मैंने यहाँ कॉपी की बात की थी कि इस कॉपी के ऊपर इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन समझो, और इसके ऊपर ये माइक जो है ये सेल्स है बच्चों, ठीक। तो जो एपिथेलियल सेल का हर एक सेल्स होता है इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन पर क्या होता है, पाया जाता है बच्चों। नेक्स्ट है पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि सपोज करिए ये हमारी क्या हो गई, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, ठीक। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे जो सेल प्रेजेंट है बच्चों, ठीक, क्या प्रेजेंट है, सेल प्रेजेंट है, ठीक। तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साइड है, जो पोर्शन बेसमेंट मेम्ब्रेन के साइड है उसको हम क्या बोलते हैं, बेसल सरफेस बोलते हैं। मतलब जो बेसमेंट मेम्ब्रेन को फेस कर रहा है वो कौन सा सरफेस है बच्चों, बेसल सरफेस है अटैच टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। दूसरा बच्चों एपिकल सरफेस, फ्री साइड। ये ऊपर का जो साइड दिख रहा है बच्चों ये कौन सा है, ये फ्री साइड है, ठीक। तो इसको कौन सा हम बोलते हैं, एपिकल सरफेस बोलते हैं, फेसिंग बॉडी सरफेस और ल्यूमेन। अब ये फ्री साइड है तो ये तो या तो क्या कर रही होगी बच्चों, बॉडी के सरफेस को बना रही होगी, जैसे हमारी स्किन की जो सरफेस है वो कौन सा पार्ट हो जाएगा, एपिकल सरफेस हो जाएगा। और जो हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है बच्चों, वो अब बॉडी जो स्किन के सेल हैं एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे होंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, बेसल सरफेस हो जाएगा, ठीक। फिर चौथा क्या बच्चों, ब्लड सप्लाई। अब देखिए जो हमारी एपिथेलियल सेल्स होती हैं बच्चों उसमें कोई डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं पाई जाती है, ठीक। क्या नहीं पाई जाती है, डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं पाई जाती है। ये अपना न्यूट्रिशन बच्चों इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन के थ्रू लेते हैं बच्चों, ठीक। तो ये हमारी ब्लड सप्लाई के बारे में हो गया। चौथा बच्चों नर्व सप्लाई। अब देखिए एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं उसमें क्या आते हैं, नॉर्मली जो क्या पाए जाते हैं, नर्व सप्लाई होती है। इसीलिए जब हमको कोई टच करता है या जो हमारे सेंसरी ऑर्गन है बच्चों जो उसमें एपिथेलियल सेल्स पाया जाता है, सेंसेशन का काम करता है। रीजनरेशन, रीजनरेशन कैपेसिटी क्या है बच्चों, जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनकी रीजनरेशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है। मतलब अगर आपके बॉडी में कहीं कोई कट हो जाए या हमारी जो हम कुछ भी खाते रहते तो जो हमारी गट की लाइनिंग है बच्चों उसमें इंजरीज होती रहती हैं, ठीक। हमारी कोई बकल कैविटी में कभी कोई कट लग जाता है या फिर हम कुछ ऐसा खाते हैं जिससे हमारा बकल कैविटी में कोई कट लग जाए या कोई इंजरी हो जाए तो क्या देखते हैं हम कि जल्दी से हील हो जाता है। क्यों हील हो जाता है, क्योंकि उनकी जो रीजनरेशन कैपेसिटी होती है बच्चों वो बहुत क्या होती है, हाई होती है, ठीक। क्या होती है बच्चों, हाई होती है। अब देखिए इसमें ब्लड सप्लाई तो नहीं होती है लेकिन इसकी रीजनरेशन कैपेसिटी हाई होती है, आप लोग ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट है बच्चों फंक्शन ऑफ इपिथेलियम सेल। तो जो इपिथेलियल सेल है बच्चों, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का, लेकिन प्रोटेक्शन के साथ साथ ये कुछ और काम करते हैं, जैसे कि हमारा बच्चों एब्जॉर्प्शन हो गया, सिक्रीशन का काम हो गया, सेंसेशन का काम हो गया, एक्सचेंज का काम, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो गए, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन हो गया बच्चों, क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन और एक्सक्रीशन का काम। ठीक, तो ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं किसके बच्चों? हमारे इपिथेलियल सेल के। प्रोटेक्शन में जैसे हमारी स्किन हो गई, एब्जॉर्प्शन में इंटेस्टाइनल इपिथेलियम, जो हमारे गट के अंदर जो इंटेस्टाइनल इपिथेलियम्स पाए जाते हैं वो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। सिक्रीशन, जो हमारे ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? सिक्रीशन का काम करते हैं। सिक्रीशन जैसे हार्मोन, स्वेट्स, एंजाइम्स। फिर बच्चों एक्सक्रीशन, जो हमारी किडनीज के ट्यूब्यूल्स होते हैं, जैसे हमारा पीसीटी हो गया, डीसीटी हो गया, लूप ऑफ हैनले हो गया, वहाँ पे क्या पाया जाता है? वहाँ पे इपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं? सिक्रीशन का और एब्जॉर्प्शन का काम दोनों वहाँ पे करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो हमारी एल्वलाइज होती हैं, हमारे इंडोथेलियल सेल्स होते हैं, वहाँ पे न्यूट्रिशन का और गैस का क्या होता है बच्चों? एक्सचेंज होता है। छठा है बच्चों सेंसेशन। अब देखिए जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर क्या पाए जाते हैं बच्चों? ये पाए जाते हैं सेंसरी इपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं, जो कुछ स्पेशलाइज ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे भी इपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं जो सेंसेशन का काम करते हैं बच्चों। ठीक, तो ये कुछ नॉर्मल फंक्शन हो गए किसके? हमारे इपिथेलियल सेल्स के। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं बच्चों की इपिथेलियल सेल्स का क्लासिफिकेशन। तो ब्रॉडली ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है बच्चों लाइनिंग इपिथेलियम। लाइनिंग इपिथेलियम का मतलब वो होता है जो हमारे बॉडी को क्या करती है? कवरिंग करती है, या जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उसके लाइनिंग का फॉर्मेशन कराती है, या जो हमारी कैविटीज़ होती हैं जैसे एब्डोमिनल कैविटीज़ हो गई, प्लूरल कैविटीज़ हो गई, ये कैविटीज़ होती हैं वहाँ पे क्या करती हैं? ये क्या करती हैं बच्चों? लाइनिंग बनाने का काम करती हैं। ठीक, तो ये कुछ हो गया। और दूसरा होता है बच्चों ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होती हैं? ऐसी एपिथेलियल सेल जो ग्लैंड्स का फॉर्मेशन कराती हैं। ठीक, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम कवरिंग या लाइनिंग एपिथेलियल की बात करने वाले हैं। ठीक, और ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, जब हम ग्लैंड्स, मेम्ब्रेन और ग्लैंड्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इसको कवर करेंगे बच्चों। ठीक, तो चलिए हम इपिथेलियल सेल्स को फिर देखते हैं। ठीक, अब जो इपिथेलियल सेल है बच्चों, मेनली कौन सी? इपिथेलियल सेल जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में बच्चों? दो पार्ट में। एक हमारा होता है सिंपल इपिथेलियम, दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम। अब ये जो सिंपल इपिथेलियम होती है बच्चों, जैसे इसका नाम ही सिंपल है। सिंपल मतलब ये सिंगल लेयर से बनी है बच्चों। किस लेयर से बनी है? सिर्फ सिंगल, एक सिंगल सेल की लेयर से ये बनी हुई है। ठीक, ऐसे, ठीक, ये ऐसे एक सिंगल सेल के लेयर से बनी हुई है, मतलब इसकी जो थिकनेस होती है बहुत कम होती है बच्चों। ठीक, ऑल सेल्स रेस्ट डायरेक्टली ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब जैसे मैंने बात की थी कि इपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ही रेस्ट करते हैं। अब ये सिंपल है, सिंपल मतलब सिंगल लेयर की है, तो सिंगल लेयर का मतलब क्या होगा? जितने भी सेल्स होंगे वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे क्या करेंगे? लाई करेंगे बच्चों। ठीक, फिर मेन रोल, अब ये देखिए सिंगल सेल की लेयर है तो इसका मेन रोल हो जाएगा बच्चों एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन। ठीक, ये नॉट मच प्रोटेक्शन सिंस इट इज थिन। अब ये प्रोटेक्शन का काम क्यों नहीं करती है? क्योंकि बच्चों ये सिंगल लेयर की होती है। अगर ये प्रोटेक्शन का काम कैसे करेगी? इसमें इंजरीज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसका मेन काम होता है किसका? एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन। अब देखो ये मेनली पाए जाते हैं हमारे बॉडी की लाइनिंग में। ठीक, किस में पाए जाते हैं? हमारी बॉडी की लाइनिंग में। ये सरफेस पे कहीं नहीं पाए जाएंगे। क्यों नहीं पाए जाएंगे? क्योंकि सिंगल लेयर के होते हैं और इसमें चांसेस ऑफ इंजरी ज़्यादा होगी। ठीक, तो ये बॉडी सरफेस पे नहीं पाए जाते हैं, जो हमारे ऑर्गन्स की लाइनिंग होती है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम की बात करें, स्ट्रेटिफाइड मतलब क्या होगा बच्चों? यहाँ पर मल्टीपल लेयर पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स पाए जाएंगे, लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक, यहाँ पर। ठीक, इसीलिए इसको स्ट्रेटिफाइड्स कहा जाता है। मेड अप ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स, ओनली द बेसल लेयर ऑफ सेल टचेस द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? अब ये मल्टीपल लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक,
तो बेसल लेयर हम किसको कहेंगे, जो सबसे नीचे प्रेजेंट होगी, ठीक, जो डायरेक्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में होगी उसको हम क्या बोलेंगे, बेसल लेयर कहेंगे। तो अब बस वही लेयर ही बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में होती है, बाकी जो अपर लेयर्स पाई जाती हैं, ठीक, बेसमेंट मेम्ब्रेन ये है, इसके ऊपर जो पहली लेयर है वो बेसल लेयर। अब जब इसके ऊपर जो लेयर पाई जाएगी बच्चों वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में नहीं होती है। मेन रोल क्या होता है बच्चों, प्रोटेक्शन का होता है, ठीक, क्या होता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस, ठीक, जो हमारे जैसे हमारे स्किन का एग्जांपल ले ले तो स्किन का क्या बच्चों, ये हमें मैकेनिकल कोई इंजरी होती है, जैसे एक्सीडेंट होता है तो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। कोई स्ट्रेस या केमिकल स्ट्रेस हो गया, कभी कभी एसिड गिर जाए, कोई बेस गिर जाए, कोई इरिटेबल केमिकल सब्सटेंस हमारी स्किन में लग जाता है, तो ये इसको क्या करती है, प्रिवेंट करती है या बचाती है बच्चों, ठीक। अब ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं, बॉडी के सरफेस पे पाए जाते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल लेयर के होते हैं, ठीक। तो ये सिंपल क्लासिफिकेशन किसका हो गया, एपिथेलियल सेल का, सिंपल एपिथेलियल, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल, ठीक। अब हम बात करते हैं सिंपल एपिथेलियल के बारे में कि सिंपल एपिथेलियल सेल कितने टाइप के होते हैं। अब देखिए इनको शेप के बेसिस पे मेनली 3 या 4 पार्ट में डिवाइड किया गया बच्चों, ठीक। तो सबसे पहला है बच्चों सिंपल स्क्वैमस, ये फ्लैट सेल्स होते हैं, मतलब ये चपटे होते हैं, इनकी थिकनेस सबसे कम होती है बच्चों, ठीक। अब थिकनेस सबसे कम होती है तो ऐसी जगह पाए जाएंगे जहाँ पर गैस का, न्यूट्रिशंस का एक्सचेंज होता है, जैसे हमारी एल्वोलाई हो गई, ब्लड वेसल्स हो गई, यहाँ बच्चों ऑक्सीजन, CO2 और कुछ न्यूट्रिशंस का क्या होता है बच्चों, न्यूट्रिशन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक। जैसे हमारे कार्ब्स हो गए, कार्ब्स के मॉलिक्यूल हो गए, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हो गया बच्चों, ठीक। यहाँ तो कार्ब्स नहीं आएगा, ग्लूकोज आएगा, अमाइनो एसिड्स आएंगे, ठीक। तो इससे क्या होता है, ये फ्लैट सेल्स होती है, मतलब इनका थिकनेस सबसे कम होता है, तो इनका जो एक्सचेंज होता है गैस का हो गया और अमाइनो एसिड्स का, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का, न्यूक्लियोटाइड्स का, एक इनका एक्सचेंज अच्छे से हो जाता है बच्चों। ये फ्लैट शेप के होते हैं, ठीक। इनकी थिकनेस क्या होती है, बहुत कम होती है। फिर दूसरा है बच्चों सिंपल क्यूबॉइडल, ये शेप के बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं। सिंपल क्यूबॉइडल मतलब जो सेल्स होते हैं वो क्यूबॉइडल शेप के होते हैं। इनका मेन काम क्या होता है बच्चों, सीक्रीशन, एब्जॉर्प्शन। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स और थायराइड जो हमारी ग्लैंड्स होती है बच्चों, ठीक। फिर आ जाता है हमारा सिंपल कॉलमनर, ये सेल्स जो होते हैं वो कॉलम शेप के होते हैं। किसके शेप के होते हैं, कॉलम शेप के होते हैं बच्चों, ठीक। इनका काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टमक और इंटेस्टाइन में। फिर ये सिलिएटेड एपिथेलियम क्यूबॉइडल और कॉलमनर का क्या होता है बच्चों, मॉडिफिकेशन होता है। इसमें क्या होता है, जो इसकी एपिकल सरफेस होती है, कौन सी सरफेस बच्चों, एपिकल सरफेस होती है, उस पर क्या पाया जाता है, ऐसे प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों, प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं, ठीक। अब ये सीलिया का काम क्या होता है बच्चों, सीलिया का काम होता है किसी चीज़ का मूवमेंट करवाना। जैसे हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है बच्चों, तो वहाँ जो पाए जाते हैं सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है जो कोई भी फॉरेन बॉडी अगर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा रही है तो उसको बाहर निकालना, ठीक। किसके थ्रू, रिफ्लेक्स के थ्रू, कफ के थ्रू क्या करती है, बाहर निकालती है, ठीक। इसमें जो क्या होता है, मूवमेंट्स होता है, जो सीलिया पाए जाते हैं, ठीक, जो सीलिया पाए जाते हैं इसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है, ठीक। रिथमिक मूवमेंट होता है, कौन सा, रिथमिक मूवमेंट होता है। इससे क्या होता है, वो बॉडी को, कोई भी फॉरेन बॉडी होती है उसको बाहर निकाल, जैसे हमारी फैलोपियन ट्यूब होती है तो एम्पुला से यूट्रस तक पहुंचाना किसको, एग को, या सेकेंडरी oocyte को किससे होता है बच्चों, जो हमारी सिलिएटेड एपिथेलियल सेल पाई जाती हैं वहाँ पे वो करवाती हैं, स्पर्म के मोटिलिटी को बढ़ाती हैं, ठीक। तो ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं इसके। फिर होता है बच्चों स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। स्यूडो का मतलब होता है झूठ, या फिर हम उसको सत्य नहीं, जैसे कोई चीज़ दिख रही है। स्ट्रैटिफाइड मतलब मल्टीपल, स्ट्रैटिफाइड मतलब मल्टीपल लेयर। कॉलमनर लुक मल्टीपल लेयर बट इट इज़ नॉट, मतलब ये दिखती मल्टीपल लेयर की तरह, मतलब जो सेल होगी वो काफ़ी कॉलम शेप की या उसका थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन वो सिंगल लेयर की ही होती है। हालांकि वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। जैसे हम देख लेते हैं, ठीक। जो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स होती हैं बच्चों, सपोज करिए क्या है,
इसमें जो सेल्स होंगी बच्चों वो काफ़ी लंबी लंबी होती है, ठीक। ये हमारी क्या हो गई, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। इसमें सेल्स की जो थिकनेस होगी वो काफ़ी ऐसे बड़ी बड़ी होती है और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। लेकिन हर एक सेल बच्चों किससे टच कर रही होती है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से टच कर रही होती है, ठीक। थिकनेस के हिसाब से ये स्ट्रेटिफाइड है, लगेगी कि मल्टीपल लेयर है, लेकिन जो हर एक सेल है बच्चों वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को टच कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स कहते हैं बच्चों, ठीक। तो मेनली कितने होते हैं, 5 तरह के बच्चों। सिंपल एपिथेलियल सेल्स होते हैं, जैसे हमारा पहला हो गया स्क्वैमस एपिथेलियल, दूसरा हो गया कॉलमनर, तीसरा क्यूबॉइडल, चौथा सिलिएटेड, फिर लास्ट वाला हमारा था स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स के बारे में। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स मतलब मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स, मतलब ये सिंगल लेयर नहीं होती है। ऐसे क्या पाए जाते हैं, मल्टीपल लेयर्स पाए जाते हैं, मतलब एक सेल के ऊपर दूसरा सेल, दूसरे के ऊपर ऐसे तीसरा सेल्स पाया जाता है। मतलब ये क्या है बच्चों, मल्टीपल लेयर है। क्या है, मल्टीपल लेयर है, ठीक। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफाइड बोलेंगे, ठीक। ये सेम एटिज होते हैं, सेम इनका भी क्लासिफिकेशन उसी तरह होता है। ये स्क्वामस शेप के होते हैं, क्यूबॉइडल शेप के होते हैं, कॉलमनर शेप के होते हैं। 3 आप मेन याद रखिएगा, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर। तो स्क्वामस में बच्चों 2 होता है, ठीक। ये दोनों जो पहला दिख रहा है बच्चों, ये स्क्वामस सेल में ही आएगा। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस कैरेटिनाइज्ड। कैरेटिनाइज का मतलब क्या होगा कि जो सेल्स की लेयर होगी बच्चों, क्या होगी, जो सेल्स की लेयर होगी बच्चों, ठीक, मल्टीपल लेयर होगी, ठीक। ऐसे क्या होगी, एक के ऊपर एक ऐसे लेयर पाई जाएगी। लेकिन जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी बच्चों, यहाँ पे कुछ सिक्रीशन प्रेजेंट होगी, ठीक। तो ये सिक्रीशन जो होती है वो, उसको हम क्या बोलते हैं, कैरेटिनाइज बोलते हैं। और ये क्या होती है, एक तरह का प्रोटीन है बच्चों, ठीक। क्या बच्चों, एक तरह का प्रोटीन है जो एडिशनल प्रोटेक्शन का काम करती है। जैसे हमारी स्किन है बच्चों, ये क्या है, सिंपल स्क्वामस कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, ऊपर कैरेटिन की एक लेयर प्रेजेंट हो जो इसको एक रफ टेक्सचर देती है। हमारी स्किन क्या है बच्चों, रफ है, कहीं कहीं स्मूथ है, रफ है, तो वो केराटिन की वजह से होता है, ठीक। तो ये इससे क्या होता है, एक एडिशनल प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक। दूसरी होती है स्क्वेमस नॉन कैरेटिनाइज, ये हमारे इसोफेगस और वजाइना में पाई जाती है। ये ऐसी जगह पे पाई जाती है जहाँ बच्चों काफ़ी रफ एंड टफ चीज़ें, मतलब थोड़ा एडिशनल प्रोटेक्शन का काम होता है। जैसे हमारा इसोफेगस है बच्चों, उसमें हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो उसमें क्या होती है, इंजरीज होती हैं, ठीक। तो वो वहाँ पर क्या चाहिए, मल्टीपल लेयर चाहिए सेल्स की, ताकि वो उसको कोप अप कर सके, कवर कर सके। इसी तरह वजाइना जो होता है बच्चों, डिलीवरी के दौरान वहाँ पे काफ़ी वेयर एंड टियर होता है, तो ठीक वहाँ पे अगर सिंगल लेयर पाई जाएगी किसी सेल्स की, तो क्या होगा, उसका इंजरी हो जाएगा और वो कभी कवर नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या पाया जाता है, मल्टीपल लेयर्स पाए जाते हैं। फिर दूसरा आ जाता है बच्चों स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल किस शेप का, मतलब ये मल्टीपल क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं जो एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, जो हमारी स्वेट्स ग्लैंड्स होती हैं वहाँ पर मेनली ये देखे जाते हैं। फिर आता है बच्चों स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। मेल यूरेथ्रा एंड फेरिंग्स, जो मेल की यूरेथ्रा होती है और फेरिंग्स होती है वहाँ पर पाए जाते हैं। और स्ट्रक्चर बच्चों इनका सेम होता है, जैसे हमने एपिथेलियल सेल्स जब स्टार्ट किया था तो स्ट्रक्चर की बात की थी, ठीक। तो स्ट्रक्चर उनका सेम उसी तरह होगा बच्चों, ठीक। फिर लास्ट में ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम हम उसको कहते हैं जहाँ पर सपोज करिए कोई एक स्ट्रक्चर है, सपोज करो, ठीक, ये कोई एक क्या बच्चों स्ट्रक्चर है, ठीक। तो यहाँ पर एक टाइप का सेल पाया जा रहा है, यहाँ पर दूसरे टाइप का सेल यहाँ पर पाया जा रहा है बच्चों, ठीक। तो जब एक टाइप का सेल यहाँ दूसरे टाइप के सेल्स में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। तो इसके बीच में जो एक ट्रांजिशन हो रहा है, एक सेल टाइप से दूसरे सेल टाइप का ट्रांजिशन हो रहा है, तो इसके बीच में कुछ ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जिनका कैरेक्टर पहले वाले से भी रिजेंबल करता है और दूसरे वाले से रिजेंबल करता है, ठीक। तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहते हैं। जैसे हमारा यूरोथेलियम होता है, ठीक, जो हमारी यूरेथ्रा होती है, ठीक, वहाँ पर ट्रांजिशनल यूरोथेलियम पाए जाते हैं। जो यूरिनरी ब्लैडर होती है उसमें पाए जाते हैं, जो कि स्ट्रेचेबल्स होते हैं, ठीक। हमारा जो फीमेल में सर्विक्स होता है बच्चों, वो मिडिल पार्ट होता है, वहाँ पर भी क्या पाया जाता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं। आप लोग याद रखिएगा, होते क्या हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियल सेल, आपको समझ में आएगा।
ठीक। तो यहाँ पर हमारा इपिथेलियल सेल खत्म होता है बच्चों। ठीक, तो इपिथेलियल सेल मेनली क्या करती हैं, प्रोटेक्शन का काम, सिक्रीशन का काम, एब्जॉर्प्शन का काम, सेंसेशन का काम करती हैं। ठीक, इन सभी बातों पर आप ध्यान रखिएगा। ये क्या होते हैं, सेल्स जो होते हैं इपिथेलियल सेल कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं और इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है वो कम होता है बच्चों। और ये किस पे लाई करते हैं, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करते हैं और इस पे कोई डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होती है। इसका न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू पाई जाती है, कनेक्टिव टिश्यू वेस्कुलर होते हैं, तो इसी कनेक्टिव टिश्यू की जो वेस्कुलरिटी होती है, इसी से डिफ्यूजन के थ्रू इपिथेलियल सेल क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की सप्लाई इनकी वहीं से पूरी होती है। इसमें कोई डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं पाई जाती है, नर्व सप्लाई पाई जाती है, रीजनरेशन कैपेसिटी काफ़ी हाई होती है। आप इतनी मेन चीज़ों का ध्यान रखते हैं बच्चों। ठीक, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, कि ये कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है। जैसे इसका नेम सजेस्ट करता है बच्चों, ये काम क्या करता है, बिल्ड कनेक्शन, ये कनेक्शन बिल्ड करने का काम करता है बच्चों। जैसे इसका नाम ही क्या है, कनेक्टिव टिश्यू नाम है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है बच्चों। कनेक्टिव टिश्यू इज द मोस्ट अबंडेंट, क्या है बच्चों, मोस्ट अबंडेंट, मतलब हमारे बॉडी में जितने भी टिश्यूज पाए जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब हमारे बॉडी का ऐसा कोई ऑर्गन नहीं होगा, ऐसा कोई बॉडी का पार्ट नहीं होगा जहां पर कनेक्टिव टिश्यू ना पाया जाता हो। अनलाइक इपिथेलियल टिश्यू विच इज कॉम्पैक्टली कनेक्ट। अब देखिए, जो इपिथेलियल टिश्यू था बच्चों वो क्या था, कॉम्पैक्टली पैक्ड था, लेकिन जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें सेल्स के जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, कम होते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, क्या होता है, ईसीएम होता है, वो बच्चों क्या होता है, हाई होता है। ठीक, यहाँ पर ये लिखा है, इट कनेक्ट, सपोर्ट एंड बाइंड्स। इसका काम क्या होता है बच्चों, दो प्रकार के टिश्यूज को आपस में कनेक्ट करना, बाइंड करना। जैसे हमारा स्किन हमारे मसल्स के साथ किससे कनेक्टेड है, इपिथेलियल टिश्यू से कनेक्टेड है। ठीक, हमारा बोन किससे कनेक्टेड है, मसल से कनेक्टेड है, किसके थ्रू, कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड है। ठीक, हमारा टेंडन एक दूसरे मसल से कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है, कनेक्टिव टिश्यू से। जो हमारे लिगामेंट्स हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है, कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक बच्चों, तो ये कनेक्शन का काम करते हैं, सपोर्ट का काम करते हैं। ठीक, ये मेन काम होते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू के बच्चों। ठीक, तो अब कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है, कनेक्टिव टिश्यू इज ए टाइप ऑफ टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ सेल्स, फाइबर्स, ग्राउंड सब्सटेंस टुगेदर कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स विच प्रोवाइड सपोर्ट, कनेक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड डिफेंस मैकेनिज्म। तो जो ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, वो एक कुछ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिसको हम शॉर्ट में एससीटी कहते हैं। ठीक, जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं वो कुछ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। बाकी जो काम करते हैं कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जैसे सपोर्ट का काम, कनेक्शन का काम। ठीक, ये मेन इसका काम होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू किससे मिलकर बने हुए हैं बच्चों, फाइबर से मिलकर बने हैं और ग्राउंड सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम एक साथ में क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, सपोज करें ये कोई टिश्यू का एक टुकड़ा है। ठीक, तो इसमें क्या क्या पाया जाएगा बच्चों, फाइबर्स पाया जाएगा, ग्राउंड सब्सटेंस पाया जाएगा। ठीक, और इसको आपस में जोड़कर हम क्या कहते हैं, ईसीएम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ईसीएम, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। और इसी के अंदर कहीं कहीं पे सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक, अब वो सेल्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं, हम आगे देखेंगे। ठीक, अब ये इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ठीक, अब इसमें जो हमने सेल्स की बात की थी, वो सेल्स होते कितने, कौन से सेल्स होते हैं। जैसे पहला हमारा हो गया बच्चों फाइब्रोब्लास्ट, दूसरा हो गया मैक्रोफाज, तीसरा हो गया मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल, एडिपोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स। ठीक, और स्पेशलाइज सेल जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी टिश्यू। ठीक, तो देखिए अब ये जो सेल्स हैं बच्चों वो वैरी करते हैं। ठीक, कैसे वैरी करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कई टाइप्स के होते हैं। ठीक, तो उन कनेक्टिव टिश्यू के टाइप के बेसिस पर ये सेल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं बच्चों। जैसे फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफाजस, मास्ट सेल, प्लाज्मा सेल, एडिपोस। जैसे फाइब्रोब्लास्ट कहाँ पाया जाएगा, हमारे इलास्टिक टिश्यूज में पाया जाता है, जो हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, या कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होता है। ठीक, क्या होता है बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होता है, जिसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है,
कौन सा होता है बच्चों? लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, उसमें क्या पाया जाता है? फाइब्रोब्लास्ट पाया जाता है। मैक्रोफाज पाया जाता है बच्चों जो हमारे स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, जैसे हमारा ब्लड हो गया। मास्ट सेल कहाँ पाया जाता है? हमारे कनेक्टिव टिश्यूज में पाया जाता है। प्लाज्मा सेल हमारे स्पेशलाइज, एडिपोसाइट्स हमारे एरियोलर टिश्यू में पाया जाता है। कॉन्ड्रोसाइट्स, ओस्टियोसाइट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो हमारे स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उसमें पाए जाते हैं। फिर आता है बच्चों फाइबर्स। फाइबर जैसे कि प्रोटीन, स्ट्रक्चरल, जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, जो जैसे हमने बात की थी एक टिश्यू के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, जो फ्लूइड होता है, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? फाइबर्स के फाइबर्स कैसे रिंग्स पाए जाते हैं या स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं। ठीक, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। और भी स्ट्रक्चर्स के पार्ट होते हैं, जैसे हमारा ग्राउंड सब्सटेंस, एमॉर्फस जेल लाइक मटेरियल। जैसे सेल्स के अंदर बच्चों साइटोप्लाज्म पाया जाता था, तो जो सेल्स टिश्यूज के अंदर क्या है? सेल्स इधर उधर स्कैटर्ड है, तो ये खाली तो नहीं रहेगा, तो जो स्पेस होता है बच्चों वो किससे फिल होता है? इसी ग्राउंड सब्सटेंस से फिल होता है। और इसी ग्राउंड सब्सटेंस में क्या पाए जाते हैं? फाइबर्स पाए जाते हैं। ठीक, ये किससे मिलकर बने होते हैं? मेड ऑफ वाटर, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटियोग्लाइकेंस एक्ट एज ए मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस। ये क्या करते हैं? एक तरह का मीडियम का काम करते हैं, जिससे ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिशन का एक्सचेंज होता है, सारी चीज़ों का एक्सचेंज होता है। चौथा है बच्चों वैस्कुलरिटी। वैस्कुलरिटी का मतलब क्या हो गया? जो टिश्यूज होते हैं इसमें, इनमें क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं बच्चों। ठीक, तो किन चार चीज़ों के बारे में हमने बात की? पहला हमारा सेल हो गया बच्चों, दूसरा हो गया फाइबर, तीसरा हो गया ग्राउंड सब्सटेंस, चौथा हो गया वेस्कुलर। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका? हमारे कनेक्टिव टिश्यू का, आप याद रखिएगा। ठीक, चार हमारे मेन होते हैं, सेल्स, ग्राउंड सब्सटेंस, वेस्कुलरिटीज और फाइबर्स बच्चों। ठीक, जैसे इसमें आप देख सकते हैं। ठीक, ये हमारे एक टिश्यू का स्ट्रक्चर है। ठीक, तो ये जो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? ये हमारा फाइबर हो गया, ये हमारे सेल्स हो गए, जैसे हमारे एडिपोसाइट सेल्स, मीजनकाइमल सेल्स, फिर इलास्टिक हमारा ये क्या आ गया? फाइबर आ गया, फिर हमारा ये फाइबर आ गया, ये फाइब्रोब्लास्ट। ठीक, और जो इसके अंदर जो ये आपको येलो कलर का ये जो फ्लूइड दिख रहा है बच्चों, क्या दिख रहा है? येलो कलर का जो ये ग्राउंड सब्सटेंस दिख रहा है, ये एक फ्लूइड या जेल लाइक मैट्रिक्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक, और इसमें क्या? कुछ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं बच्चों, ये क्या है? ये क्या है? ये हमारी कुछ ब्लड वेसल्स हैं। क्या है बच्चों? ब्लड वेसल्स हैं। ठीक, ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती है, जैसे इसमें दिखाया गया है। कैपिलरीज दिखाई गई हैं, फाइब्रोब्लास्ट दिखाया गया है, फाइबर्स दिखाए गए हैं, मैक्रोफाज दिखाए गए हैं, मास्ट सेल दिखाया गया है। ठीक, तो इस तरह से हमारे कनेक्टिव टिश्यू का क्या होता है बच्चों? फॉर्मेशन होता है। ठीक, कंपोनेंट्स की बात हमने प्रीवियस स्लाइड्स में कर लिए बच्चों। ठीक, अब हम इसके क्लासिफिकेशन देखते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू क्लासीफाई कितने पार्ट में किया गया है। ठीक, तो इसको मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया बच्चों। एक होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, दूसरा होता है बच्चों स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। ये थोड़ा गलत लिख गया है, इस पे ध्यान मत दीजिएगा। तो जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होता है बच्चों, ये टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है दैट फिल द स्पेस बिटवीन द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज प्रोवाइडिंग सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? अब देखिए, जो हमारा बॉडी है वो तो कई प्रकार के टिश्यूज से मिलकर बना होता है। ठीक, तो जो ये टिश्यूज जो होते हैं, जिनको आप जो टिश्यूज होते हैं, इनको जो आपस में कनेक्ट करता है, मतलब सपोज करिए हमारी स्किन है और हमारा मसल है, तो स्किन का मसल्स के साथ कनेक्शन कैसे होगा बच्चों? तो जो ये कनेक्ट कर रही है हमारे स्किन को हमारे मसल्स के साथ, वो कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू का मेन काम क्या हो गया बच्चों? कनेक्शन का। जैसे हमारे मसल्स को बोन के साथ कौन कनेक्ट कर रहा है? हमारे मसल को बोन के साथ कनेक्ट कर रहा है कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू? जैसे हमारा क्या हो गया? टेंडन हो गया। ठीक, क्या हो गया? टेंडन्स हो गए। लिगामेंट्स का काम क्या होता है बच्चों? बोन को बोन के साथ कनेक्ट करना। मतलब ये क्या है? एक तरह के कनेक्टिव टिश्यूज हैं जो किसी दो टिश्यू को या दो बॉडी ऑर्गन को क्या करते हैं? आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं? इनका कुछ हैव सम स्पेशल फंक्शन, इनका कुछ एक हैव सम स्पेशल फंक्शन, इनका कुछ स्पेशल काम होता है बच्चों, जैसे कि ट्रांसपोर्ट करना, डिफेंस का काम हो गया, बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करना, या न्यूट्रिशन का, ऑक्सीजन का एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना। ठीक, तो इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं। इसमें क्या क्या आता है बच्चों? जैसे हमारा बोन हो गया, ब्लड हो गया, कार्टिलेज हो गए और
हमारा टेंडन हो गया, लिगामेंट्स हो गए, ठीक, ये किस में आते हैं, स्पेशलाइज में आते हैं। जैसे लिम्फ हो गया बच्चों, क्या हो गया, लिम्फ हो गया, ये हमारे स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। अब हम प्रॉपर जो ये जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर था इसको हम देखते हैं। अब देखिए जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होता है बच्चों, वो कि दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है इसमें जो फाइबर्स होते हैं, जो हमने प्रीवियस स्ट्रक्चर में बात की थी फाइबर्स के बारे में, जैसे हमारा इलास्टिक फाइबर हो गया बच्चों, कौन सा फाइबर हो गया, जैसे हमारा कोलेजन फाइबर हो गया, इलास्टिक फाइबर हो गया, रेटिकुलर फाइबर हो गया, ये लूजली पैक होते हैं। मतलब क्या होते हैं, लूजली पैक होते हैं। जैसे सपोज करो, जैसे एक ये है, सपोज करो ये हमने फिस्ट मुट्ठी बांध ली, तो ये क्या हो गया बच्चों, कॉम्पैक्टली पैक हो गया। लेकिन हम ऐसे ही बांध रहे हैं, सपोज थोड़ा सा ही, ज़्यादा जोड़ नहीं लगा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, एक तरह से लूजली पैक हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, जो फाइबर्स होते हैं बच्चों वो लूजली अरेंज होते हैं और इरेगुलर अरेंज होते हैं। मतलब जो फाइबर का अरेंजमेंट होता है वो लूज होता है, जैसे ये अरेंजमेंट होता है फाइबर्स के बीच में ना, तो ये क्या होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं, जिससे इसको एक क्या होता है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं मिल पाता है, ठीक। तो इसीलिए इसको हम लूज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इट हैज़ मोर नंबर ऑफ सेल्स, मतलब इसमें सेल्स के नंबर ज़्यादा होते हैं और फाइबर का नंबर कम होता है कंपेरिजन टू द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर हो गया। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, जो फाइबर्स होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। मतलब अगर सपोज करिए ये फाइबर है, तो इनके बीच में जो कनेक्शन है बच्चों वो काफ़ी कॉम्पैक्ट कनेक्शन होता है, ठीक। और इसमें जो सेल्स के नंबर्स होते हैं वो कम होते हैं, ठीक। इसमें जो सेल्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं बच्चों, सेल्स पाए जाते हैं वो कम होते हैं, और विथ फ्यू सेल्स ऑफ एंड लेस ग्राउंड सब्सटेंस। इसमें जो फाइबर्स का नंबर है वो ज़्यादा है, सेल्स का नंबर कम है, और जो ग्राउंड सब्सटेंस जो फ्लूइड है या जेल लाइक मैट्रिक्स होता है वो कम होता है। फाइबर में भी अरेंज इन पैरेलल। अब जो फाइबर्स हैं बच्चों वो तो दो तरह से अरेंज हो सकते हैं। एक हो गया कि पैरेलल अरेंजमेंट है, ठीक। क्या है बच्चों, पैरेलल अरेंजमेंट है। जब पैरेलल अरेंजमेंट होता है तो उसको हम रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब इम्पैरेलल मतलब ऐसे रैंडम अरेंजमेंट है, कहीं पे है कहीं पे नहीं है, तो वो इरेगुलर डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के कैटेगरी में आ जाता है। अब हम लूज कनेक्टिव टिश्यू देखते हैं कि लूज कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली ये 3 टाइप के होते हैं बच्चों। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है एरियोलर टिश्यू। क्या होता है बच्चों, एरियोलर, लूजली अरेंज कोलेजन प्लस इलास्टिक फाइबर। ये क्या होते हैं बच्चों, लूजली अरेंज होते हैं। क्या होते हैं, मेनली कोलेजन होता है और मेनली इलास्टिक फाइबर होता है, और कुछ इसमें फैट्स के ग्लोब्यूल्स भी पाए जाते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, पैकेजिंग मटेरियल बाइंड स्किन टू मसल्स। इनका काम क्या होता है बच्चों, स्किन को मसल से कनेक्ट करना इनका काम होता है। जैसे जो हमारा मेल्स में या फीमेल्स में ब्रेस्ट होता है बच्चों, तो इसमें जो फैट्स के कुछ पैरेन्काइमल सेल्स होते हैं और कुछ एरियोलर टिश्यूज पाया जाता है जो ब्रेस्ट के साइज को बढ़ाता है बच्चों या कम करता है, ठीक। तो जो ब्रेस्ट का साइज होता है इसी टिश्यूज पर ही डिपेंड करता है, ठीक। तो उसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है, एरियोलर टिश्यू पाया जाता है। फिर बच्चों दूसरा आता है बच्चों एडिपोज टिश्यू, ठीक। क्या होता है, एडिपोज टिश्यू, एडिपोसाइट विथ स्टोर्ड फैट। इसमें क्या होते हैं, एडिपोसाइट्स पाए जाते हैं। एडिपोसाइट्स क्या होते हैं, ऐसे सेल्स जिसमें फैट का क्या होता है, स्टोरेज होता है बच्चों। इसमें कुछ फाइबर्स होते हैं और कुछ एडिपोसाइट्स, मेनली बच्चों एडिपोसाइट्स होते हैं। इसमें फाइबर्स कम देखे जाते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, एनर्जी का स्टोरेज, इंसुलेशन और कुशनिंग। इनका काम क्या होता है, अब सेल के अंदर फैट स्टोर है, फैट का ग्लोब्यूल। तो फैट क्या बच्चों, एक तरह की एनर्जी है। ये किसका काम करते हैं, इंसुलेशन का काम करते हैं और कुशनिंग का काम करते हैं, ठीक। लोकेशन बेनीथ द स्किन अराउंड किडनी एंड आईबॉल, जो स्किन के नीचे पाए जाते हैं। तो जो स्किन के नीचे जो फैट पाया जाता है बच्चों, जैसे जो हमारा एब्डोमेन है उसमें जो फैट प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं। किडनी जो होती है उसके अराउंड में पाए जाते हैं, क्योंकि किडनी बच्चों एक वाइटल स्ट्रक्चर है, तो उसको किसकी जरूरत है, कुशनिंग। उसको मैकेनिकल इंजरी से बचाते हैं, या फिर उसको स्ट्रक्चर, मतलब अगर हम बॉडी का कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उससे क्या होता है, एक तरह का कुशनिंग का काम करता है, ठीक। ये हो गया हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो तीसरा जो है बच्चों वो कौन सा है, तीसरा हमारा रेटिकुलर टिश्यू बच्चों, ठीक। ये हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट होता है। नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर फाइबर
जो ये क्या है बच्चों, एक तरह का नेटवर्क है। किसका नेटवर्क है? रेटिकुलर फाइबर का नेटवर्क है बच्चों। इसका मेन काम क्या है? फ्रेमवर्क ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन। जितने भी हमारे बॉडी में लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, जैसे क्या क्या हो गया हमारा बच्चों, लिम्फ नोड, स्प्लीन, बोन मैरो, ठीक, तो ये उसका क्या है? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं। कौन से? रेटिकुलर टिश्यू, ठीक। तो 3 हो गए हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यूज के पार्ट। पहला एरियोलर, दूसरा एडिपोज, तीसरा कौन सा बच्चों? रेटिकुलर टिश्यू, ठीक। तो यहाँ पे हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू खत्म होता है। अब हमारा आता है बच्चों कौन सा? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू भी 2 तरह के होते हैं। पहला हमारा हो गया डेंस रेगुलर, दूसरा हो गया बच्चों डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर में क्या होता है? कोलेजन फाइबर पैरेलल अरेंज होते हैं। जो कोलेजन फाइबर होते हैं बच्चों, उनका अरेंजमेंट होता है बच्चों, कैसा होता है? पैरेलल ऐसा अरेंजमेंट होता है। लोकेशन कहाँ पाया जाता है बच्चों? टेंडन्स और लिगामेंट्स में। अब देखिए जो टेंडन्स और लिगामेंट्स होते हैं बच्चों, ये काफ़ी मजबूत स्ट्रक्चर्स होते हैं। मतलब इनका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है बच्चों, या फिर हम एक तरह से मजबूती कह सकते हैं बच्चों, वो बहुत ज़्यादा होती है। अब वो ज़्यादा कैसे हो रही है? क्योंकि जो ये कोलेजन फाइबर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक, ये जो फाइबर्स हैं ये क्या है? पैरेलल अरेंजमेंट है। अब कोई भी चीज़ अगर पैरेलली अरेंज होगी तो उसको क्या करेगी? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, ठीक। तो इसकी वजह से ये कहाँ पाए जाते हैं? टेंडन्स और लिगामेंट्स में पाए जाते हैं। ये बोन को बोन से ज्वाइंट करते हैं, और एक क्या होता है बच्चों? बोन को क्या करता है? मसल से ज्वाइंट कराने में हेल्प करता है बच्चों। फिर आता है हमारा डेंस इरेगुलर टिश्यू। इसमें क्या पाया जाता है? कोलेजन फाइबर इरेगुलरली अरेंज होते हैं। इसमें क्या होता है? जो कोलेजन फाइबर होते हैं ऐसे कहीं पे प्रेजेंट होते हैं, कहीं पर एब्सेंट होते हैं, लेकिन इनका अरेंजमेंट जो होता है बच्चों वो इरेगुलर होता है। तो ये इरेगुलर अरेंजमेंट होने के कारण इसकी जो मजबूती होती है वो कम होती है। फिर भी तब भी ये विथस्टैंड स्ट्रेंथ्स इन मेनी डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होता है? जो विथ स्टैंड स्ट्रेस, मतलब ये भी स्ट्रेस को क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बच्चों, ठीक। लोकेशन डर्मिस ऑफ स्किन कैप्सूल ऑफ ऑर्गन। क्या करते हो? जो हमारी एपिडर्मिस होती है, डर्मिस होती है, जो डर्मिस लेयर होती है बच्चों, वहाँ पर ये डेंस इरेगुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो जैसे हमने कनेक्टिव टिश्यू की बात की थी कि स्किन को हमारे मसल से कौन कनेक्ट करता है? कनेक्टिव टिश्यू करता है। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, ठीक। आप ये याद रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू था वो खत्म हो गया। दूसरा जो कनेक्टिव टिश्यू था बच्चों वो था स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम बात करते हैं। जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं बच्चों? ये एक तरह का स्पेशल फंक्शन काम करते हैं, एक तरह का कनेक्शन का काम करते हैं। किसी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के बीच में क्या करते हैं? कनेक्शन बिल्डअप का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ठीक। तो सबसे पहला जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है बच्चों वो कार्टिलेज सेल्स होते हैं, ठीक। कौन से होते हैं? कार्टिलेज सेल्स होते हैं। ये भी क्या करते हैं? एक स्ट्रक्चरल क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बच्चों। क्या करते हैं? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड। अब ये जो कार्टिलेज सेल्स होते हैं वो बनते किससे हैं बच्चों? कॉन्ड्रोसाइट्स के सेल से बनते हैं, ठीक। जो जैसे हमारा एपिथेलियल टिश्यू था बच्चों वो स्क्वैमस सेल से बन रहा था, क्यूबॉइडल सेल से बन रहा था, ठीक। तो जो हमारा कार्टिलेज होता है बच्चों वो किससे बनता है? कॉन्ड्रोसाइट्स से बनता है। आप ये याद रखिएगा। और ये क्या होते हैं बच्चों? एवेस्कुलर होते हैं, ठीक। इसमें क्या नहीं पाई जाती है? ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ठीक। क्या नहीं होती बच्चों? ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ठीक। तो अगर इनमें कोई इंजरी होगी, अगर इनका क्या होगा? फ्रैक्चर होगा बच्चों, तो ये हील जल्दी नहीं करते हैं, ठीक। अब ये टाइप्स कितने होते हैं बच्चों? टाइप्स जैसे हमारा हाइलिन कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? इसका क्या होता है? स्मूथ होता है, ग्लासी होता है, ट्रैकिया, नोज, आर्टिकुलर सरफेस। अब कहाँ कहाँ पाया जाता है बच्चों? ट्रैकिया में पाया जाता है, नोज में पाया जाता है, और आर्टिकुलेटिंग सरफेस पे। आर्टिकुलेटिंग सरफेस क्या होते हैं? जहाँ पर दो सरफेस आपस में क्या कर रहे होते हैं? रब कर रहे होते हैं। जैसे जो हमारे बोन्स के जॉइंट्स होते हैं बच्चों, वहाँ पर क्या होता है? ऐसे मूवमेंट्स होता है, ठीक। जो हमारा सपोज करिए हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, तो जहाँ पर दो सरफेस आपस में टच करते हैं वहाँ क्या पाया जाता है? हाइलिन कार्टिलेज पाया जाता है। दूसरा बच्चों इलास्टिक कार्टिलेज विथ इलास्टिक फाइबर। इसमें कौन से इलास्टिक फाइबर्स होते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? ईयर पिन्ना एंड एपिग्लॉटिस। जो आप बच्चों ये कान का स्ट्रक्चर देते हैं, जो ये आउटर स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, ये बोन नहीं, ये कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। कौन सा कार्टिलेज बच्चों? इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक।
फिर आता है बच्चों फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रोकास्ट स्ट्रॉन्ग कोलेजन बंडल्स, इसमें कोलेजन्स के बंडल पाए जाते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, इंटरवर्टिबुलर डिस्क और प्यूबिस सिम्फाइसिस। ठीक, जो हमारी प्यूबिस की बोन होती है बच्चों, उसके बीच में जो जॉइंट्स होते हैं, प्यूबिस सिम्फाइसिस जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है बच्चों, फाइब्रो कार्टिलेज से। इसमें स्ट्रॉन्ग कोलेजन्स के बंडल प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इनका फंक्शन क्या हो बच्चों, सपोर्ट प्रोवाइड करना, फ्लेक्सिबिलिटी एंड शॉक एब्जॉर्प्शन। ठीक, मेन क्या काम है बच्चों, एक स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी देना, शॉक को एब्जॉर्ब करना मतलब मैकेनिकल इंजरी से बचाना। ठीक, तो मेन इनका काम क्या होगा बच्चों, एक तरह का स्ट्रक्चरल सपोर्ट, एक इंटीग्रिटी देना, एक तरह का मैकेनिकल सपोर्ट देना। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों जो दूसरा हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक, वो है हमारा बोन। ठीक, क्या बच्चों, बोन टिश्यू। ठीक, ये किससे मिलकर बने हैं बच्चों, ऑस्टियोसाइट। वो किससे मिलकर बने थे, कॉन्ड्रोसाइट से। ठीक, अब देखिए ये सेल, सपोज करिए ये कोई मेरे बोन हो गया। ठीक, बोन हो गया। ठीक, अब इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, कहीं कहीं ऑस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं। ठीक, क्या पाए जाते हैं, ऑस्टियोसाइट्स पाए जाएंगे। और जो इनका मैट्रिक्स होता है बच्चों, मैट्रिक्स मतलब जो ये खाली जगह है, ठीक, वो किससे है बनी हुई है, वो कैल्सीफाइड विथ कैल्शियम साल्ट्स एंड कोलेजन फाइबर। मतलब इसके बीच में कैल्शियम के सॉल्ट्स पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट, और कोलेजन फाइबर्स भी पाए जाते हैं बच्चों। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, कोलेजन फाइबर भी पाए जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता है। टाइप्स दो होते हैं बच्चों, एक होता है कॉम्पैक्ट बोन। ठीक, कॉम्पैक्ट बोन हार्ड होते हैं। ठीक, जैसे हमारे लॉन्ग बोन होती हैं, जो इनका सपोज करो ये मेरी कोई बोन है। ठीक, ये मेरी कोई बोन हो गई, तो इसका जो साफ्ट होता है, क्या होता है बच्चों, साफ्ट जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, ये कॉम्पैक्ट बोन होता है। कौन सा बोन होता है, कॉम्पैक्ट बोन होता है। लेकिन जो इसके दो एंड्स होते हैं बच्चों, ठीक, एक ये एंड, एक ये एंड, ये स्पॉन्जी बोन्स होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, स्पॉन्जी बोन्स होते हैं। जो साफ्ट होता है बच्चों उसमें हार्वेसियन सिस्टम प्रेजेंट होता है, लेकिन जो हमारा स्पॉन्जी बोन होता है उसमें ट्रेबिकुलाइस और रेड बोन मैर होता है। हार्वेसियन सिस्टम में क्या होता है बच्चों, बोन में एक तरह का ल्यूमन होता है। हार्वेसियन सिस्टम होता क्या है, ये मेरी बोन है, बोन के अंदर क्या पाया जाता है, ल्यूमन पाया जाता है। उस ल्यूमन में क्या पाई जाती हैं, आर्टरीज पाई जाती हैं, वेन्स पाई जाती हैं और नर्व्स पाई जाती हैं बच्चों। ठीक, तो ये होता है हार्वेसियन सिस्टम। ट्रेबिकुलर सिस्टम क्या होता है कि ब्लड एक फ्री स्पेस में क्या होता है, निकल जाता है। जैसे हमारा स्पॉन्ज होता है बच्चों, स्पॉन्ज को हम क्या कह सकते हैं, ट्रेबिकुलाइज सिस्टम कह सकते हैं। जैसे और हार्वेसियन सिस्टम किसको कह सकते हैं, जैसे हमारी ये पेन है, तो पेन के अंदर क्या है बच्चों, जो रिफिल होती है वो समझ लो क्या है, हार्वेसियन सिस्टम है। लेकिन जो स्पॉन्ज है बच्चों वो क्या है, ट्रेबिकुलाई सिस्टम। मतलब स्पॉन्ज में पानी है बच्चों। ठीक, तो उसी तरह सॉफ्ट बोन में ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक, वो हो गया ट्रेबिकुलाई सिस्टम। और हार्वेसियन सिस्टम मतलब बच्चों जो पेन की रिफिल हो गई, रिफिल को हम क्या बोल सकते हैं, बोन के उसमें बोल सकते हैं हम उसको ब्लड वेसल्स, नर्व सप्लाईज प्रेजेंट होती हैं उस तरह से। ठीक, फंक्शन इनका क्या होता है, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, लोकोमोशन, मिनरल स्टोरेज, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन। ठीक, ब्लड सेल का फॉर्मेशन कहाँ होता है, हमारे बोन मैरो में। ठीक, तो ये दूसरा हमारा हो गया स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। फिर तीसरा है क्या बच्चों, ब्लड। ब्लड भी हमारा एक तरह का क्या है बच्चों, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसको हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। मैट्रिक्स में क्या होता है बच्चों, प्लाज्मा होता है, आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं और प्लेटलेट होता है। अब ब्लड जो होता है बच्चों किससे मिलकर बना होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक, तो मेनली इन तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक, इनका फंक्शन क्या होता है बच्चों, इनका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, न्यूट्रिशन, वेस्ट एंड इम्यूनिटी। अब डब्ल्यूबीसी क्या करता है बच्चों, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ये वेस्ट कभी, जैसे हमारे किडनी में जो वेस्ट बन रहा है, हमारे बॉडी में जो वेस्ट बना, हमारे हर सेल्स के अंदर जो वेस्ट बनता है वो कौन ट्रांसपोर्ट एक्सक्रीट करवाता है, ब्लड में आता है, ब्लड किडनी के पास ले जाता है, किडनी एक्सक्रीट कर देती है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, तीसरा ब्लड हो गया, जो हमारे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट, किसका, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होता है बच्चों। ठीक, चौथा बच्चों आ गया हमारा लिम्फ। लिम्फ भी हमारा एक तरह का क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्या बच्चों, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, कनेक्टिव क्या है बच्चों, सॉरी, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, अब ये स्पेशलाइज्ड का ही पार्ट होते हैं। किसके पार्ट होते हैं बच्चों, स्पेशलाइज्ड के ही पार्ट होते हैं। ठीक,
ये क्लियर फ्लूइड होता है बच्चों, ठीक। तो ब्लड जो हमारा होता है बच्चों उसका एक कलर होता है, ठीक। लेकिन जो हमारा प्लाज्मा होता है, सॉरी लिम्फ होता है, वो क्लियर फ्लूइड की तरह होता है और इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं बच्चों वो कम होते हैं। जो लिम्फ बनता है बच्चों वो किससे बनता है, ब्लड से ही बनता है, लेकिन उसमें जो प्रोटीन का कंटेंट होता है बच्चों वो क्या होता है, कम होता है। इसमें कौन से सेल्स पाए जाते हैं, लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लिम्फोसाइट्स पाए, सिर्फ लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, इम्यूनिटी, रिटर्न ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू ब्लड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है, जो सेल्स के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है बच्चों उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स कहते हैं, ठीक। तो ये मेन हो गए बच्चों, क्या हो गए हमारे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज के पार्ट्स हो गए, क्लासिफिकेशंस हो गया, फंक्शन हो गया, ठीक। अब यहाँ हम कुछ मेजर फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, किसके, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। जैसे हमारा बाइंडिंग एंड सपोर्ट, ठीक। ये क्या करता है बच्चों, बाइंडिंग का काम करता है, एक तरह का सपोर्ट का काम करता है, जैसे टेंडन, लिगामेंट्स, बोन एंड कार्टिलेज। दूसरा है बच्चों प्रोटेक्शन, जैसे बोन प्रोटेक्ट्स ऑर्गन, WBC प्रोटेक्ट्स बॉडी। तीसरा बच्चों ट्रांसपोर्ट, ब्लड कैरी गैसेस, न्यूट्रिशंस एंड वेस्ट। फिर आ जाता है बच्चों स्टोरेज, जैसे हमारा फैट किस में स्टोर होता है, एडिपोसाइट्स में। बोन जो होता है हमारा कैल्शियम को स्टोर करता है। फिर आता है बच्चों डिफेंस, इम्यून सेल्स, जो हमारा इन्फ्लामेशन, जो हमारा लिम्फ था, क्या था बच्चों, लिम्फ था, लिम्फ कनेक्टिव टिश्यू था, वो क्या कराता था, डिफेंस का काम कराता। फिर आ जाता है छठा बच्चों क्या, रिपेयर, फाइब्रोब्लास्ट फॉर्म स्कार टिश्यू, ठीक। क्या करता है, फाइब्रोब्लास्ट क्या होते हैं, इसका जैसे हमारे क्या होती है, स्किन में कट लग जाती है तो जो हमारी डर्मिस लेयर होती है बच्चों, कौन सी लेयर, एपिडर्मिस में तो फाइब्रोब्लास्ट नहीं पाया जाता, लेकिन जो डर्मिस लेयर होती है उसमें फाइब्रोब्लास्ट पाया जाता है। तो फाइब्रोब्लास्ट क्या कराते हैं, स्कार का फॉर्मेशन कराते हैं। जैसे कभी हमारा स्किन कहीं कट जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप देखेंगे वहाँ पर एक तरह का दाग बन जाता है, धब्बा बन जाता है, तो वो क्या होता है, यही स्कार होता है। कौन फॉर्म करवाता है, फाइब्रोब्लास्ट। और फिर नेक्स्ट है तो बच्चों फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, जो कार्टिलेज होते हैं बच्चों वो क्या कराते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे हमारा ट्रैकिया होता है बच्चों, तो उसका जो ल्यूमन होता है वो घटता बढ़ता रहता है, ठीक। तो वो इलास्टिसिटी कैसे आ रही है, वो कार्टिलेज के थ्रू ही आ रही होती है बच्चों, ठीक। तो ये ओवरऑल हो गया डिस्कशन हमारे एपिथेलियल सेल्स के बारे में और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। अगर आप कहीं भी किसी भी पार्ट में अगर थोड़ा सा भी कुछ डाउट है बच्चों, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल नहीं अच्छा लगा या आपको किसी भी कहीं पे थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट करना, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर और चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।